जय हिंद स्टूडेंट, मैं हरप्रीत सिंह और फिजिक्स क्विज की 6th वीडियो आज हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, आज से पहले आपकी 5 वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें हमने फिजिक्स के रिलेटेड जितने भी आपके एयरफोर्स एक्स, एनडीए, नेवी एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के बेस पे पूछे गए हैं वो हमने डिस्कस करे हैं। ठीक है, आज की वीडियोस में भी हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको एक एक करके स्क्रीन पे क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आप उनका जवाब देने की कोशिश करना। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर एयरफोर्स नेवी के हिसाब से देखें तो आपको पर क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में आपका अप्रोक्सीमेट एक राइट आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी डे बाय डे और थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आज हम बात करेंगे किस तरह से आपको चैप्टर के पॉइंट टू पॉइंट याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फोर्स F इज इक्वल टू ब्रैकेट 7 - 2x + 3x² न्यूटन is applied on a 2 kg mass which displaces it from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter. Work done in joule is ऑप्शन A है आपका 70, ऑप्शन B है आपका 270, ऑप्शन C है आपका 35 और ऑप्शन D है आपका 135। सभी आंसर जूल में है। ठीक है, देखो अब स्क्रीन पे देखो आप। सबसे पहले उसने पूछा क्या है, उसने डिमांड करी है एग्जामिनर ने वर्क डन की। ठीक है, और वर्क डन क्या होता है भाई? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वर्क डन होता है Fs cos थीटा। ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट है, कई बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है तो FDS cos थीटा ही बोल देते हो आप लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें तो वर्क डन एक्चुअल में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, फोर्सेस अगर वेरिएबल है तो आप उसको कहो कि वेरिएबल वर्क डन। ठीक है, वेरिएबल फोर्स की वजह से हुआ है। ठीक है, और एक होता है कांस्टेंट फोर्स की वजह से, नॉन वेरिएबल फोर्सेस की वजह से। अब क्वेश्चन आता है सर ये वेरिएबल फोर्स क्या होता है, नॉन वेरिएबल फोर्स क्या होता है? अगर फोर्स की वैल्यू आप इस तरह से बताओ 10 न्यूटन, 8 न्यूटन, कोई भी मैथमेटिकल नंबर जो एक कांस्टेंट नंबर हो, नंबर तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, 5 बोल दिया तो 5 ही रहेगा वो। ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर में रिप्रेजेंट होता है तो उस तरह के फोर्स को आप क्या कहते हो? उस तरह के फोर्स को आप कांस्टेंट फोर्स बोलते हो। ठीक है, अब बात आती है वेरिएबल फोर्स की। और वेरिएबल फोर्स क्या होता है? जैसे इस तरह की इक्वेशन दी है आपको एक्स के टर्म में उसने। ठीक है, मैंने एक आर्बिट्रेरी ले लिया, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन का नहीं बता रहा। इस तरह के फोर्सेस को आप वेरिएबल फोर्स बोलते हो। ठीक है, तो आपको वेरिएबल फोर्स पे क्वेश्चन मिला है तो आप ये तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, वहां पे आपको लगाना पड़ता है वर्क डन इज द इंटीग्रेशन ऑफ FDS। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x की टर्म में है तो आप FDX ले लो। ठीक, अगर आपको एक लिमिट दी है तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन बन जाएगा लिमिट 1 से लिमिट 2 तक। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में एक वेरिएबल फोर्स मिला है तो वेरिएबल फोर्स का वेरिएबल वर्क डन निकालना पड़ेगा। वेरिएबल फोर्स का इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको एक वर्क डन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करते हैं। देखो अब क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन की मैं फोर्स के बारे में लिख लेता हूं। फोर्स कितना दे रखा है? F इज इक्वल टू 7 + 2x + 3x² न्यूटन में दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट हुई है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक। ठीक है, इसको रब कर देते हैं बचे हुए पोर्शन को। तो अब आपको पता लग गया कि भाई यहां पर आपको जो वर्क डन निकालना है ये वेरिएबल फोर्स की वजह से निकालना है और यहां पर आपको साथ में इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो भाई क्या था फार्मूला? फार्मूला है लिमिट x1, स्टार्टिंग करिए आपने 0 से, गए आप 5 तक। ठीक है, 3x² डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू dx, आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, आप सभी को पता है इंटीग्रेशन के में आप क्या करते हो? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है? जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो ना, सॉरी इंटीग्रेट करते हो उसको वही टर्म आ जाती है। ठीक है, x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x²/2। x² का इंटीग्रेशन कितना होता है? x³ 3।
इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, लिमिट 0 to 5। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन करा होगा, आप क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट तो 0 है, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, 0 रखोगे 0 ही आएगा आंसर आपका। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं एक बार। तो 7 अपर लिमिट 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का क्यूब माइनस, ठीक है, अब 0 पुट करिए यहाँ पे, जहां पे 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब। ठीक है, कितना आंसर आया, ये पूरी टर्म 0 में बदल जाएगी और ये पूरी टर्म कितना आ जाएगा, 7 5 35 25। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 125। ठीक है, तो यहां से इसमें सब्ट्रैक्ट करो, कितने बचे, 10 और 125 कितने हो गए, 135, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी आया। क्लियर है। तो अगर आप वर्क डन निकालते हो तो हमेशा FDS cos थीटा ना लगाने की बजाय आप पहले फोर्स को देखोगे कि फोर्स वेरिएबल है या नॉन वेरिएबल है। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अगर जिसके जितने आंसर सही होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद जरूर मेंशन करा करें। ठीक है, ताकि मेरे को आपका आइडिया पता लगता रहे कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, पढ़िए सेकंड क्वेश्चन को। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर व्हीकल। ठीक है, एक व्हीकल है, उसके लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस बतानी है, जिसका मास कितना है व्हीकल का, कैपिटल M, वो मूव कर रहा है स्पीड कैपिटल स्मॉल v से अलोंग ए लेवल रोड विल बी। ठीक है, अब देखो आपको ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन देखने पे आपको दिखेंगे ऑप्शन v स्क्वायर बाय में न्यू जी। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका 2v स्क्वायर बाय न्यू जी, ऑप्शन सी है आपका v स्क्वायर बाय 2 न्यू जी, और ऑप्शन डी है आपका v बाय 2 न्यू जी। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे देखो तो आपको क्या बोला है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, कोई व्हीकल चल रहा था भाई, ये व्हीकल चल रहा था कोई भी आगे की ओर, उसकी इनिशियल स्पीड आपको कितनी दे रखी है, v दे रखी है। ठीक है, कुछ देर जाकर के ये रुक गया। ठीक है, क्यों रुका, क्योंकि भाई टायर के बीच में रोड के बीच में फ्रिक्शन लग रहा था, और फ्रिक्शन में यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, न्यू दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब रुकने का कारण क्या रहता होगा, रुकने का कारण रहा होगा जो आप आगे की ओर फोर्स लगा रहे हो उसको पीछे की ओर लगने वाले फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया। ठीक है, यही हुआ होगा। अब आपसे ये पूछा है कि भाई साहब कितनी देर कितनी डिस्टेंस के बाद जाकर के वो रुक गया, इसको आप बोलते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस पढ़ी होंगी और वहां पर आपके पास 3 इक्वेशन आती हैं। ये 3 इक्वेशन आती है। ठीक है, इन 3 इक्वेशन में एक तो ये डिस्टेंस वाले है, ये डिस्टेंस वाली है, इसका अपना यूज है नहीं। ठीक है, पर टाइम भी नहीं दिया तो आप ये भी यूज नहीं करोगे, तो आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, इतना तो आइडिया लग गया। यहां पर पहुंचने के बाद उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, उसकी फाइनल स्पीड होगी 0। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या होगी 0, तो v की जगह तो 0 रख दिया। इनिशियल चल रहा था वो v से, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालनी है कितनी देर बाद जाके रुका। ठीक है, तो s इजिकल टू माइनस v स्क्वायर बाई 2a। अब कहीं से मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग जाए तो मैं क्वेश्चन को सोल्व करने लायक बन सकता हूं। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि गाड़ी रुकी है, गाड़ी को चलने के लिए आप आगे की ओर फोर्स लगाते हो, उसी वक्त पीछे की ओर फ्रिक्शन लगता है, और उसी फ्रिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं गाड़ी जाकर के रुकी होगी। तो आपको पता है फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन होता है लेवल रोड पे न्यू इंटू आर। ठीक है, आर की वैल्यू होती है mg नॉर्मल रिएक्शन की।
एम से एम कट गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई न्यू जी, यहां पे रख दो, यहां पे 2 न्यू जी। अब भाई नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि कार का रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, कार का रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन उसको पीछे की ओर खींच रहा है और उसकी स्पीड धीरे 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 करके कम होती जा रही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, v² 2 न्यू जी, v² 2 न्यू जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फिर से बताता हूं, कार चल रही थी इनिशियल स्पीड u से, फाइनल जाके रुकी होगी। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन दे रखा है अगर रोड और टायर के बीच में न्यू। ठीक, आपको पूछा गया है कि कितनी दूरी पे जाकर के, कितनी डिस्टेंस पे जाकर के कार रुकी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है, सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अदरवाइज मैं करवाता ही हूं अभी सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है, कह रहे दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए और बी। ठीक है, उनको स्पीड से फेंका गया है इस तरह से कि भाई साहब पहले और दूसरे की स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। ठीक है, इनिशियल स्पीड का रेशियो 1:2 दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको बोला है कि पहले वाला 45 डिग्री से हॉरिजॉन्टल के साथ से फेंका गया था। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम है। मैक्सिमम हाइट क्या है, दोनों की सेम है, डाटा यही दे रखा है। ठीक है, आपको बोला है बी जो सेकंड वाला है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। जो सेकंड वाला है उसका एंगल पूछा है कितना होगा, किस एंगल से आपने उसको फेंका है। ठीक है, आपको उसने हिंट दिया है कि मैक्सिमम हाइट सेम है। देखिए ध्यान से, आपने किसी बॉल को, ए बॉल को 45 डिग्री से फेंका। ठीक है, और वो कुछ इस तरह से जाके पड़ी और मैक्सिमम हाइट सेम है दूसरे वाले की भी। ठीक है, ये भी कुछ ऐसे गया, मैक्सिमम हाइट सेम है दोनों की। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वहीं से ही हिंट मिलेगी, जो चीज सेम है वहीं पे ही वो हिंट दे रहा है क्वेश्चन की। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, u² sin² θ/ 2g। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, आपको बुक में भी मिलेंगे ये फार्मूले। ठीक है, वहां से इनको आप क्या करा करो, आप इनको एक नोटबुक बना लो। ठीक है, जिसमें आपको जितनी भी चीज़ें अच्छी लगती हैं उसमें लिखते चलो, उन फार्मूलों को लिखते चलो। हर चैप्टर के आपके पास चैप्टर वाइज साथ ही साथ नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप लोग उनका जब रिवीजन करो, किसी भी दिन आप टेस्ट देने बैठते हो, जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनडीए की या वटेवर कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, ठीक है, आपके पास वो नोट्स होने चाहिए। आप उनका रिवीजन करो और फिर जा करके अपना टेस्ट दो। ठीक है, इससे आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली, मैं लिख करके बोल सकता हूं कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ही होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। u² sin² 2g। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। मैक्सिमम हाइट सेम थी, तो मैक्सिमम हाइट ए और बी की सेम है, मैंने हाइट को h से ले लिया। ए के लिए लिखो ये θ/2g, बी के लिए लिखो sin² θb/2g। इस 2g से ये 2g कट गया। अब देखो इसका और इसका रेशो दे रखा है 1:2। पहले तो इन दोनों को एक साइड ले आओ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin² θb बटे में sin² θa। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। UA/UB की वैल्यू 1:2 है, स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, θb का वैल्यू आपको निकालना है, जबकि θa दे रखा है आपको 45 डिग्री। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, sin² θb 1/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ऊपर जाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहां आ जाएगा 1/4 sin² θb। स्क्वायर को खत्म करोगे 1/2 sin θb की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
30 डिग्री, क्योंकि 1/2 कितने पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। चेक करें ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो थर्ड का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा क्लियरली। ठीक है, अब कई बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो पहली बात न्यूमेरिकल्स आते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आते। ठीक है, बट एग्जामिनर को कभी भी आप जज मत करो कि भाई वो मेरे अकॉर्डिंग पेपर देगा। ठीक है, आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, प्लस एनडीए में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ठीक है, एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख लीजिए, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, थोड़ा बहुत यार लाइक वगैरह भी कर दिया करो वीडियो को, और शेयर भी करने की कोशिश करा करो जो बच्चे आपके साथ के तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ कुछ हमारे लिए भी, ठीक, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और बनाता रहूँ टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन देन वर्क डन टू बी डन टू मूव अ बॉडी अप ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज 0। ठीक है, सेकंड कह रहा है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हीकल स्टॉप नहीं हो सकता। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन को ले करके चलते हैं, ये काफ़ी अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि अगर आपको किसी ब्लॉक को ऊपर की ओर लेके जाना है तो आपका वर्क डन का फार्मूला कितना होता है, बोलो। वर्क डन का फार्मूला होता है mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक, अब बात करते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन 0 कर दो, आपका वर्क डन कितना होगा, mg sin थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और वो कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि वर्क डन 0 होना चाहिए अगर फ्रिक्शन नहीं है, तो जबकि वर्क डन तो 0 है ही नहीं, तो आप कह रहे हो कि वर्क डन 0 नहीं है, और वो कह रहा है कि फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो वर्क डन 0 होता। गलत स्टेटमेंट है, आपको तो करेक्ट बतानी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, ये तो सही ऑप्शन है ना, सॉरी गलत ऑप्शन हो गया आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं, कह रहे हैं इफ देयर वर नो फ्रिक्शन मूविंग व्हीकल कुड नॉट बी स्टॉप्ड इवन बाय द लॉकिंग द ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक वगैरह जो आप लॉक करते हो वहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम का आपको पता होगा कि वहाँ पर आप स्टॉपर लगाते हो ब्रेक के साथ। ठीक है, मतलब टायर के साथ, रिम के साथ उसके, तो वहाँ पर आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो भाई साहब ये ऑप्शन आपका सही कह रहा है कि अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप कार के व्हीकल को के टायर को रोक नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। भाई नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी अगर आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को इंक्रीज करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी आपको वैसे ही नन ऑफ दिस था। तो ऑप्शन नंबर बी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। क्लियर है? तो एक अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोगों का कॉन्सेप्ट को चेक करता है ये क्वेश्चन। किसको चेक कर रहा है? कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहा है। आपको वर्क डन का पता होना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन पे कितना होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट को पढ़ो फटाफट। कह रहा है कि भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट है मल्टीपल में, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस में। ठीक, एक्स एक्सिस में कितना दे रखा है 2t², वाई एक्सिस में कितना दे रखा है t² - 4t, और जेड एक्सिस में कितना दे रखा है 3t - 5। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, आपको बोला इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है dx/dt एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितनी होगी dy/dt, और जेड एक्सिस में क्या होगी dz/dt। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपको वेलोसिटी देता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 2t², तो डिफरेंशिएशन करोगे 2t, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे 2t - 4, और यहाँ पे करोगे तो 3 आएगा।
क्लियर। उसने बोला t इजिकल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी, ठीक है। जब t इजिकल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर x में इनिशियल कितना रहा होगा 0, यहाँ पे कितना रहा होगा -4 और यहाँ पे रहा होगा 3, ठीक है। तो अगर आप वेलोसिटी को लिखो तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखा जाता है आपको वेक्टर की टर्म में, क्योंकि उसने तो एक कलेक्टिवली आंसर पूछा है आपसे, ठीक है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा 0i कैप -4j कैप प्लस 3k कैप। तो आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। बट आपको मैग्नीट्यूड की टर्म में पूछा और मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालना आता ही होगा। कितना आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना √25 और ये बन गया 5 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, 5th का आपका सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो ये थे आज की क्विज के 5 क्वेश्चंस, ठीक है, जो मेरे नज़रिए से इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, वो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं यहाँ पे। इनमें से 4th क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आप अलग से कॉन्सेप्ट लिख करके रखो तो ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल थे आप लोगों के, कहीं ना कहीं आपको मिलते रहते। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछ लेता है एनडीए के एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इनको आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम्स की, उनमें शेयर ज़रूर करा करें, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियोस आपको आप चैनल पे डेली लाता रहूँगा, जब भी मेरे को टाइम लगता है ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।